पृथ्वी की सबसे भयानक जेलों में से एक। इस जेल में जाना तो दूर की बात, इसका नाम सुनते ही कुख्यात असामी भी कांपने लगते हैं। लेकिन ब्रैडली नाम का एक आदमी एक दिन उसी जेल में चला जाता है और वहां मौजूद एक खतरनाक कैदी को मार डालता है। दरअसल एक बहुत बड़ा गैंग उसे ब्लैकमेल कर रहा था और उसी से ये भयानक काम करवाए जा रहे थे। आखिर ब्रैडली उस जेल में कैसे घुसा, उसने कैदी को कैसे मारा और उन गैंगस्टरों के साथ क्या किया, यही कहानी हमें सेल ब्लॉक 99 मूवी की एक्सप्लेनेशन में जानने को मिलेगी। तो मूवी की शुरुआत में हम ब्रैडली नाम के एक भारी भरकम शरीर वाले आदमी को देखते हैं। ब्रैडली जितना मजबूत दिखता है, उसकी जिंदगी उतनी ही बिखरी हुई है। एक दिन सुबह वह अपनी कार ड्राइव करके ऑफिस पहुंचता है, लेकिन जैसे ही गैराज में घुसता है, देखता है कि उसका बॉस दरवाजे पर खड़ा उसे अजीब नजरों से देख रहा है। बॉस की नजर देखकर ही ब्रैडली समझ जाता है कि आज कुछ बुरा होने वाला है। बॉस उसे अलग बुलाकर कहता है, देखो ब्रैडली, मेरा बिजनेस काफी समय से डूब रहा है। मेरी जेब में तुम्हें सैलरी देने तक के पैसे नहीं है, इसलिए आज से तुम्हें ऑफिस आने की जरूरत नहीं। ये सुनकर ब्रैडली के सिर पर मानो आसमान टूट पड़ता है। वैसे ही उसकी जिंदगी बिखर रही थी, ऊपर से नौकरी छूटना यानी जले पर नमक छिड़कना। मगर वह जानता है कि बहस करने से कोई फायदा नहीं, इसलिए चुपचाप अपना बैग उठाकर घर की तरफ निकल जाता है। नौकरी खोकर उदास मन से जब वह घर के पास पहुंचता है तो ऐसा नजारा देखता है जो उसकी सहन शक्ति से बाहर होता है। वह देखता है कि उसकी पत्नी लॉरेन घर के सामने एक कार में बैठकर किसी से मोबाइल पर चोरी छिपे बात कर रही है। उसके हाव भाव देखकर ब्रैडली को शक होता है। वह कुछ देर दूर से उसे देखता रहता है, मगर आखिर उसका सब्र टूट जाता है। जैसे ही वह उसके पास जाता है, उसकी नजर लॉरेन की गर्दन पर पड़ती है। वहां एक लाल निशान होता है। उसे देखकर वह समझ जाता है कि शायद किसी आदमी ने उसे लव बाइट दिया है। पल भर में ब्रैडली का खून खौल उठता है। वह लॉरेन के हाथ से फोन छीनकर चेक करता है और सच में पाता है कि लॉरेन किसी दूसरे मर्द के साथ अफेयर में पड़ चुकी है। ये सब देखकर ब्रैडली गुस्से में लॉरेन को घर के अंदर भेज देता है। इसके बाद ब्रैडली कार को तोड़ना शुरू कर देता है। वो नंगे हाथों से हेडलाइट से लेकर इंजन तक सब कुछ उखाड़कर एकदम चूर चूर कर देता है। उसका ये तांडव देखकर किसी का भी कलेजा दहल जाए। कार तोड़ने के बाद ब्रैडली घर के अंदर जाता है और लॉरेन से कहता है, मैं जो पूछूंगा उसका सीधा जवाब देना। अगर एक भी बात घुमा फिरा कर बोली तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। फिर ब्रैडली पूछता है कि क्या उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा है। डर से कांपते हुए लॉरेन मान लेती है कि उसका एक लड़के के साथ रिश्ता है। ब्रैडली पूछता है कब से, तो वो बताती है लगभग 3 महीने से। लॉरेन रोते रोते बताती है कि आखिर वो इस रास्ते पर क्यों चली गई। कुछ समय पहले उसका मिसकैरेज हो गया था, जिसकी वजह से वो गहरे डिप्रेशन में चली गई थी और ब्रैडली अपने काम में इतना व्यस्त रहता था कि उसके पास अपनी पत्नी को देने के लिए समय ही नहीं था। इसी अकेलेपन में वो किसी और आदमी के करीब आ गई। लॉरेन की तकलीफ और आंसू सुनकर ब्रैडली का पत्थर जैसा दिल पिघल जाता है। उसे एहसास होता है कि कहीं न कहीं इसमें उसकी भी गलती है। वो अपनी पत्नी को समय नहीं दे पाया, उसके दर्द में साथ नहीं दे पाया। ये सब सोचते हुए वो कुछ देर चुप बैठा रहता है, फिर कहता है, ठीक है, जो हो गया सो हो गया। चलो सब भूलकर नई शुरुआत करते हैं। आज से हमारे बीच कोई राज नहीं रहेगा, सब कुछ साफ साफ होगा। लॉरेन उसकी बात मान लेती है और उनका रिश्ता फिर से नए सिरे से शुरू होने लगता है। लेकिन उसी वक्त ब्रैडली उसे असली बुरी खबर देता है। उसकी नौकरी चली गई है और जल्दी कोई अच्छी नौकरी मिलने की उम्मीद भी नहीं है। वो बताता है कि उसने अपने जान पहचान के एक दोस्त ग्रिल से बात की है, जो ड्रग्स कैरियर का काम करता है और अब वो भी उसी लाइन में उतरने का फैसला कर चुका है। ये सुनकर लॉरेन उसे बार बार मना करती है, भगवान के लिए कोई गैर कानूनी काम मत करो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं किस सहारे जीऊंगी। लेकिन ब्रैडली के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। घर चलाने के लिए उसे इस अंधेरी दुनिया में कदम रखना ही पड़ा। देखते देखते 8 महीने गुजर जाते हैं। इन 8 महीनों में उसकी जिंदगी पूरी तरह 180 डिग्री बदल जाती है। अब वो एक मशहूर ड्रग्स कैरियर बन चुका है। अपनी जान जोखिम में डालकर एक डीलर से दूसरे डीलर तक माल पहुंचाता है और बदले में मोटी रकम कमाता है और आखिरकार जैसा होना था वही होता है। अब उनके टूटे फूटे घर की जगह एक बहुत बड़ा आलीशान बंगला है। गैराज में महंगे महंगे ब्रांड की कारें भरी पड़ी हैं। ब्रैडली अब लग्जरी लाइफ जीने लगा है। सबसे खुशखबरी ये है कि लॉरेन फिर से प्रेग्नेंट हो गई है। आने वाले बच्चे के इंतजार में दोनों के दिन काफी अच्छे गुजर रहे थे। एक दिन जब ब्रैडली लॉरेन को लेकर बेडरूम की तरफ जा रहा था, तभी उसके फोन पर कॉल आता है। दूसरी तरफ से ग्रिल उसे तुरंत अपने घर आने को कहता है। ब्रैडली बिना देर किए वहां पहुंच जाता है। वहां जाकर वो देखता है कि ग्रिल के साथ कुछ नए लोग बैठे हैं, जिनमें एक का नाम एल्जार है। ये एल्जार मेक्सिको से आया है और यहाँ बड़े लेवल पर ड्रग्स का बिजनेस करना चाहता है। बात करते करते एल्जार ब्रैडली को अपने 2 साथियों से मिलवाता है, रोमन और पैडो। एल्जार कहता है कि ये दोनों इतने खतरनाक हैं कि पलक झपकते इंसान को टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं। उसका फैसला है कि अब से हर मिशन में ये दोनों ब्रैडली को साये की तरह कवर देंगे ताकि डील्स सही तरीके से हो सकें। लेकिन ब्रैडली इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं होता। वो रोमन को देखकर समझ जाता है कि ये हमेशा नशे में धुत रहता है। ब्रैडली साफ कह देता है, मैं इन नशेड़ियों को साथ नहीं ले जाऊंगा, ये मेरी मदद नहीं उल्टा मुसीबत बढ़ाएंगे। मैं ड्रग्स का काम कर सकता हूँ पर नशेड़ियों के साथ काम नहीं।
उसकी ये साफ गोई सुनकर एल्जार हैरान हो जाता है। वो कहता है कि रोमन काफी अनुभवी है और दिखने में चाहे जैसा हो काम में माहिर है, मगर ब्रैडली के दिल में अजीब सा खतरे का एहसास होने लगता है। जब ग्रिल देखता है कि ब्रैडली मान नहीं रहा तो वो उसे अलग ले जाकर समझाता है, देखो एल्जार बहुत बड़ा आदमी है, अगर ये काम सही से हो गया तो हमारा रिश्ता और मजबूत होगा, और तुम तो पिता बनने वाले हो ना, ये मिशन पूरा कर लो। बच्चे के जन्म के बाद तुम्हें 3 महीने की छुट्टी मिलेगी और ढेर सारा पैसा भी। पैसे से ज्यादा छुट्टी और अपने आने वाले बच्चे के भविष्य का सोचकर ब्रैडली आखिरकार अनमने मन से मान जाता है। आखिरकार वो रोमन और पैडो को साथ लेकर निकल पड़ता है अपनी जिंदगी के सबसे खतरनाक मिशन पर। उनका काम था समुद्र के बीच से ड्रग्स की एक बड़ी खेप लेकर आना। वे लोग पहले एक हार्बर पर पहुंचते हैं और वहां से एक छोटी सी बोट लेकर समुद्र के बीच चले जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद पैडो डाइविंग सूट पहनकर पानी के नीचे कूद जाता है। नीचे जाकर वह देखता है कि ड्रग्स का एक बहुत बड़ा कंसाइनमेंट चेन से बांध कर रखा गया है। जैसे ही पैडो चेन काटता है, बैग पानी की सतह पर तैरने लगते हैं। ब्रैडली और रोमन मिलकर उन बैगों को खींचकर बोट में चढ़ाते हैं और जल्दी से किनारे की तरफ लौट आते हैं। जब वे डॉक पर पहुंचते हैं, ब्रैडली अपनी तेज नजर से समझ जाता है कि आसपास पुलिस की पेट्रोलिंग चल रही है। वह कहता है, अगर हम तीनों अभी बैग लेकर निकलेंगे तो पकड़े जाएंगे, बेहतर है इन्हें अभी समुद्र के एक कोने में छुपा देते हैं, कल मौका देखकर ले जाएंगे। लेकिन दोनों मैक्सिकन जिद्दी थे। उन्होंने उसकी बात सुनने के बजाय उसी पर हमला कर दिया। वे उसे मारने लगे और बैग लेकर भागने की कोशिश करने लगे। उसी वक्त ब्रैडली की आशंका सच हो जाती है। पुलिस की कई गाड़ियां सायरन बजाती हुई वहां पहुंच जाती हैं। पुलिस को देखते ही रोमन और पैडो पागलों की तरह गोलीबारी शुरू कर देते हैं। चारों तरफ गोलियों की आवाज और चीख पुकार मच जाती है। ब्रैडली चाहता था कि इस झमेले से दूर निकल जाए, मगर तभी एक पुलिस ऑफिसर उससे मदद मांगता है। ब्रैडली भारी दुविधा में पड़ जाता है। वह जानता था कि अगर भाग गया तो जिंदगी भर मोस्ट वांटेड बन जाएगा। पल भर में वह एक सख्त फैसला लेता है। जमीन पर पड़ी एक पुलिस की बंदूक उठाकर रोमन और पैडो पर गोली चला देता है और उन्हें वहीं खत्म कर देता है। उसे पता था कि अगर ये दोनों जिंदा पकड़े गए तो पूछताछ में ग्रिल और उसका नाम उजागर कर देंगे। इसलिए अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए वह अपने ही साथियों को मार देता है। ये सब देखकर पुलिस उसे चारों तरफ से घेर लेती है, गिरफ्तार कर थाने ले जाती है। पूछताछ में जासूस हैरान रह जाते हैं क्योंकि ब्रैडली बेहद शांत दिमाग से हर सवाल का सही जवाब देता है, मगर उसने अपना जुर्म सीधे स्वीकार नहीं किया, बल्कि पुलिस के साथ एक तरह का माइंड गेम खेलता रहा। कड़ी पूछताछ के बावजूद वह अपने गैंग के बारे में एक शब्द नहीं बोलता, लेकिन चूंकि उसने 2 लोगों की हत्या की थी, इसलिए सजा से बचने का उसके पास कोई रास्ता नहीं था। ब्रैडली की ठंडे दिमाग वाली चाल देखकर जज साहब उसे पूरे 7 साल की सजा सुना देते हैं। जब ब्रैडली को जेल लाया जाता है तो उसके शरीर की सारी मेटल चीजें, यहाँ तक कि छोटी मोटी सामान भी छीन लिया जाता है। उसे नीले रंग की जेल यूनिफॉर्म पकड़ा दी जाती है और चौथी मंजिल की एक सेल में भेज दिया जाता है। वहां पहुंचने के बाद उसकी मुलाकात जेल के मुख्य अधिकारी यानी वार्डन आंद्रे से होती है। आंद्रे कड़े लहजे में चेतावनी देता है, अगर यहाँ रहना है तो मेरे नियम मानने होंगे। घंटी बजते ही सेल से निकलकर लाइन में खड़े होना होगा, जरा भी हिलना डुलना नहीं। लेकिन ब्रैडली इन धमकियों को जरा भी भाव नहीं देता। चुपचाप अपनी सेल में जाकर आराम से सो जाता है। आधी रात को जब जेल की घंटी बजती है, बाकी कैदी तुरंत डरकर लाइन में खड़े हो जाते हैं, मगर ब्रैडली गहरी नींद में डूबा रहता है। कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुलती है तो देखता है सब लाइन में खड़े हैं। तब वो धीरे धीरे जाकर लाइन में लगता है। वार्डन उसकी देर पकड़ लेता है और लाल आंखें दिखाते हुए कहता है, आज पहला दिन है इसलिए छोड़ रहा हूँ, अगली बार देर हुई तो समझ जाओगे यहाँ की सजा कितनी निर्मम होती है। उधर दूसरी तरफ ब्रैडली की पत्नी लॉरेन घर में अकेली होती है। तभी उसे एहसास होता है कि कोई गेट फांद कर अंदर आ गया है। वह अपने और बच्चे की सुरक्षा के लिए बंदूक लेकर तैयार हो जाती है। तभी अचानक छिपे हुए आदमी उसे बेहोश करने वाली गोली मार देते हैं और वह वहीं गिरकर बेहोश हो जाती है। वे अज्ञात लोग लॉरेन को किडनैप करके कहीं ले जाते हैं। अगले दिन सुबह जेल का एक स्टाफ ब्रैडली को बताता है कि एक डॉक्टर उससे मिलने आया है। वह हैरान होकर सोचता है कि जेल में डॉक्टर क्यों मिलेगा। स्टाफ कहता है कि उसकी पत्नी लॉरेन की प्रेगनेंसी में कुछ जटिलताएं हैं, इसलिए डॉक्टर आया है। लेकिन जब ब्रैडली उससे मिलता है तो पता चलता है कि वह असली डॉक्टर नहीं बल्कि एल्जार का एजेंट है। वह साफ कहता है, तुम्हारी बेवकूफी से एल्जार का $3.2 मिलियन का माल पुलिस ने पकड़ लिया है और वह तुमसे बेहद नाराज है। ब्रैडली समझ जाता है कि अब उसकी जिंदगी गहरे अंधेरे में फंस चुकी है। जेल से भागेगा तो भी एल्जार के लोग उसे मार देंगे। तभी वह नकली डॉक्टर अपनी जेब से फोन निकालकर एक तस्वीर दिखाता है। तस्वीर देखते ही ब्रैडली के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसमें उसकी गर्भवती पत्नी लॉरेन को बांधकर कैद रखा गया था। डॉक्टर शैतानी मुस्कान के साथ कहता है, सुनो ब्रैडली, हमारे बॉस एल्जार तुमसे बेहद नाराज हैं। अगर अपनी
बीवी और बच्चे को जिंदा देखना चाहते हो तो तुम्हें हमारा एक काम करना होगा। गुस्से से उबलते हुए ब्रैडली पूछता है, क्या चाहिए तुम लोगों को? तब वह असली चाल चलता है। वह बताता है कि ब्रैडली को इस जेल की सबसे खतरनाक जगह सेल ब्लॉक 99 में जाना होगा। वहाँ क्रिस्टोफर ब्रिज नाम का एक कैदी है जिसे उम्र कैद हुई है और मिशन है उसे खत्म कर देना। लेकिन समस्या ये थी कि जिस ब्लॉक में ब्रैडली अभी है वहाँ से मैक्सिमम सिक्योरिटी जोन यानी सेल ब्लॉक 99 तक पहुँचना लगभग नामुमकिन है। डॉक्टर साफ धमकी देता है, अगर तुमने क्रिस्टोफर को नहीं मारा तो एल्जार तुम्हारी पत्नी के पेट से बच्चा निकाल देगा। मजबूर होकर ब्रैडली इस शैतानी सौदे के लिए मान जाता है। मीटिंग के बाद जेल में लौटते हुए उसे समझ आता है कि उसे कुछ ऐसा करना होगा जिससे अधिकारी उसे बेहद खतरनाक अपराधी मानकर उस ब्लॉक में भेज दें। तभी सामने वार्डन आंद्रे आ जाता है। ब्रैडली बिना एक पल गंवाए जूते उतार कर उस पर बाघ की तरह टूट पड़ता है। वह इतनी बेरहमी से मारता है कि चारों तरफ खून फैल जाता है। आंद्रे जवाब देने की कोशिश करता है मगर ब्रैडली उस वक्त जानवर जैसा हिंसक हो चुका था। उसे बुरी तरह पीट कर अधमरा कर देता है। जब बाकी गार्ड दौड़ कर आते हैं ब्रैडली उन पर भी हमला कर देता है। आखिरकार गार्ड उसे काबू करने के लिए इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं और बेहोश करके गिरा देते हैं। उसकी इस खतरनाक हरकत को देखकर वे तय करते हैं कि उसे मैक्सिमम सिक्योरिटी सेल ब्लॉक 99 भेजना ही होगा और वही होता है। उसे तुरंत वहां ट्रांसफर कर दिया जाता है। नई जेल में पहुंचते ही वहां का वार्डन चेतावनी देता है, जहां से तुम आए हो वो जगह स्वर्ग थी, ये जिंदा नर्क है। यहाँ तुम्हें एक पल की शांति नहीं मिलेगी। फिर उसे सेल ब्लॉक 59 में डाल दिया जाता है। अंदर घुसते ही ब्रैडली का जी मिचलाने लगता है। चारों तरफ सड़ांध, मलमूत्र की बदबू इतनी भयानक कि आम इंसान दम घुटने से मर जाए। टॉयलेट खुले पड़े हैं, सफाई का नामो निशान नहीं। पूरा माहौल किसी दुस्वप्न से कम नहीं। पहले के कैदियों ने इस जगह को पूरी तरह नर्क बना दिया था। ब्रैडली के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वह अपनी बनियान उतारकर नाक पर कसकर बांध लेता है ताकि उस भयानक बदबू से थोड़ा राहत मिल सके। फिर वह उसी गंदी फर्श पर लेट जाता है। अगली सुबह जब उसे बाहर निकाला जाता है तो वह देखता है कि जेल के आंगन में कई कैदी एक्सरसाइज कर रहे हैं। वह धीरे धीरे आगे बढ़ता है और तीखी नजरों से अपने टारगेट को ढूंढने लगता है। तभी उसकी मुलाकात एक रहस्यमयी कैदी डेरी से होती है। ब्रैडली उससे पूछता है कि क्या यहाँ क्रिस्टोफर ब्रिज नाम का कोई है। डेरी हैरान होकर कहता है कि वह इस नाम के किसी को नहीं जानता और उसे चेतावनी देता है कि दूसरे कैदियों से ज्यादा बात न करे। लेकिन ब्रैडली के दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, अपनी पत्नी को बचाना। वह डेरी की बात अनसुनी कर दूसरे कैदियों से पूछताछ करने लगता है। तभी अचानक असली हंगामा शुरू हो जाता है। कैदियों का एक झुंड उस पर टूट पड़ता है, मगर ब्रैडली कोई आम इंसान नहीं था। उसका शरीर किसी दानव जैसा और दिमाग गुस्से से भरा हुआ। वह एक को पकड़कर पटकना शुरू कर देता है। किसी के हाथ पैर तोड़ देता है, किसी का सिर फोड़ देता है। चारों तरफ चीख पुकार और खून का मंजर फैल जाता है। ये देखकर गार्ड हालात संभालने के लिए हवा में गोलियां चलाते हैं। आखिर में वार्डन खुद आकर बंदूक तान कर उसे रोकता है। उसे समझ आ जाता है कि इस आदमी को सामान्य सेल में रखना खतरे से खाली नहीं। गार्ड उसे बेरहमी से पीटते हुए मुंह पर काला मास्क पहनाते हैं और घसीटते हुए बदनाम सेल ब्लॉक 99 की तरफ ले जाते हैं। काफी देर तक घसीट कर ले जाने के बाद उसकी आंखों की पट्टी हटाई जाती है और जो वह देखता है उससे उसका दिल दहल जाता है। यह कोई साधारण जेल नहीं बल्कि जमीन के नीचे अंधेरे बेसमेंट में बना हुआ इलाका था। चारों तरफ सन्नाटा और पत्थर की दीवारें जैसे जिंदा कब्रिस्तान हो। फिर गार्ड उसके शरीर पर एक एग्जीक्यूशन जैकेट पहनाते हैं और उसे सेल में बंद कर देते हैं। अंदर घुसते ही ब्रैडली देखता है कि फर्श पर कांच के असंख्य टुकड़े फैले हुए हैं ताकि वह एक कदम भी न चल सके। जरा सी हरकत में पैर कट जाए, मगर ब्रैडली किसी चीज की परवाह नहीं करता और उसी कांच पर बैठ जाता है। दूसरी तरफ लॉरेन की हालत बेहद खराब हो चुकी थी। उसे घुप अंधेरे कमरे में कैद करके रखा गया था। वहाँ वही नकली डॉक्टर और कोरिया से आया एक खौफनाक एबॉर्शन एक्सपर्ट उसकी जांच कर रहे थे। वे सिर्फ ब्रैडली के सिग्नल का इंतजार कर रहे थे। काम पूरा न होने पर वे उसके पेट में पल रहे बच्चे को जबरन निकाल देने वाले थे। उधर आधी रात को ब्रैडली अपनी सेल के अंदर से क्रिस्टोफर ब्रिज का नाम लेकर चिल्लाने लगता है। तभी पास वाली सेल का कैदी कहता है, भाई इस नाम का यहाँ कोई नहीं है। उसी समय गार्ड आकर उसे बाहर ले जाते हैं। जब वह विजिटिंग रूम पहुंचता है तो सामने बैठा देखकर हैरान रह जाता है। वहाँ खुद एल्जार मौजूद था। ब्रैडली चिल्लाकर पूछता है, तू यहाँ क्या कर रहा है? एल्जार शैतानी मुस्कान के साथ कहता है, तुमने मेरा $3.2 मिलियन का माल पुलिस के हाथों चढ़ा दिया। उससे मुझे इतना गुस्सा नहीं आया, लेकिन तुमने मेरी बहन को विधवा बना दिया। वो पैडो मेरा जीजा था और तुमने उसे कुत्ते की तरह गोली मार दी। इसलिए तुम्हें इस नरक में खींच लाने के लिए मैंने क्रिस्टोफर ब्रिज का झूठा खेल रचा। असल में यहाँ ऐसा कोई कैदी है ही नहीं। मैं खुद पुलिस को रिश्वत देकर गिरफ्तार होकर यहाँ आया हूँ ताकि तुम्हें धीरे धीरे मरते देख सकूं। एल्जार फिर ब्रैडली को लॉरेन की तस्वीरें दिखाते हुए हंसता है और कहता है,
अभी तेरी बीवी के पेट से बच्चा निकालकर उसे मार दिया जाएगा। ये सुनते ही ब्रैडली के अंदर का हिंसक जानवर फिर जाग उठता है। एल्जार के लोग उसे बेरहमी से पीटकर बेहोश छोड़ देते हैं, मगर वे नहीं जानते थे कि वह सिर्फ मौका ढूंढ रहा था। उसने जानबूझकर मार खाने का नाटक किया था। कुछ देर बाद उसे होश आता है। वह जंजीरें तोड़कर जानवर की तरह दहाड़ता है, फिर चुपचाप एल्जार के आदमियों के कमरे में घुसकर एक एक पर टूट पड़ता है। किसी का गला दबाकर मार देता है, किसी का सिर दीवार से दे मारता है और कुछ को बेरहमी से खत्म कर देता है। कमरे में भयानक तबाही मच जाती है। कुछ ही मिनटों में सबको ढेर करने के बाद वह एल्जार के कमरे में पहुंच जाता है। अब वह एल्जार को पकड़कर जानवरों की तरह पीटता है और उसे मजबूर करता है कि नकली डॉक्टर को फोन करे। दर्द सहन न कर पाने पर एल्जार आखिर फोन करता है और आदेश देता है कि लॉरेन को बिना नुकसान पहुंचाए सुरक्षित घर पहुंचा दिया जाए। एल्जार जैसे ही कॉल काटता है, ब्रैडली एक पल भी देर नहीं करता और झटके में उसकी टांग तोड़कर चूर चूर कर देता है। उधर हम देखते हैं कि वही शैतान डॉक्टर लॉरेन को ग्रिल के घर के सामने छोड़ जाता है। लॉरेन को देखते ही ग्रिल बंदूक निकालकर उस नकली डॉक्टर और कोरियाई एबॉर्शन एक्सपर्ट को गोली मारकर वहीं ढेर कर देता है। इसके बाद वह तुरंत जेल के इंफॉर्मेशन सेंटर में कॉल करता है और ब्रैडली को बता देता है कि लॉरेन अब उसके पास सुरक्षित है। ये खबर सुनकर ब्रैडली की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये दर्द के नहीं बल्कि राहत और खुशी के आंसू थे। फिर वह फोन पर लॉरेन से कहता है, फोन अपने पेट पर रखो, मैं अपने बच्चे से बात करना चाहता हूँ। लॉरेन ऐसा करती है और ब्रैडली अपने अजन्मे बच्चे से कहता है, जब तुम दुनिया में आओ हमेशा ईमानदारी और हिम्मत से जीना, किसी से मत डरना। दरअसल वह जान चुका था कि जिस जेल में वह आ चुका है वहां से कोई भी कैदी जिंदा वापस नहीं लौटा। उसकी मौत लगभग तय थी, इसलिए वह अपने बच्चे को अपनी आखिरी बातें कह रहा था। इसके बाद वह लॉरेन से बेहद भावुक बातें करता है, ऐसा विदा लेना कि किसी की भी आंखें नम हो जाएं। आखिरकार वह उससे अंतिम विदाई ले लेता है और अपने असली बदले के लिए एल्जार के कमरे की तरफ बढ़ता है। एल्जार तब भी दर्द से तड़प रहा था, मगर ब्रैडली बिना किसी दया के उसका सिर धड़ से अलग कर देता है। उसी वक्त जेल का खतरनाक वार्डन और गार्डों की टोली वहां पहुंच जाती है। ब्रैडली को बेकाबू देख वे समझ जाते हैं कि उसे जिंदा छोड़ना खतरा है। वार्डन बंदूक उठाकर सीधे उसके माथे पर तान देता है और ट्रिगर दबा देता है। एक तेज आवाज गूंजती है और ब्रैडली जमीन पर गिर पड़ता है, मगर उसके चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी, क्योंकि वह अपनी पत्नी और अजन्मे बच्चे को बचा चुका था। और इसी तरह खत्म होती है एक जिद्दी कैदी की खून और बलिदान से भरी कहानी।